देखिए, आज देखेंगे हम लोग साइंस, ठीक है। और साइंस जो है ये लूसेंट का रहेगा। टोटल बेस जो होगा ये लूसेंट ही है। ओके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस लूसेंट से हम कराने जा रहे हैं। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट का जो हम आज फिजिक्स कराने वाले हैं आप मिला के देख लीजिएगा। ये मेरा नोट्स है और इस तरह से हम कराने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, साइंस जो शब्द लिया गया है ये सैंटिया शब्द से लिया गया है, ठीक है। और सैंटिया जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और सैंटिया का अर्थ क्या होता है पता है? सैंटिया का अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए, साइंस में हम फिजिक्स देखने वाले हैं तो भौतिक मतलब फिजिक्स के जनक पूछेंगे आपसे तो क्या बोलेंगे? न्यूटन को बोले जाते हैं। लेकिन आधुनिक फिजिक्स बोल दिया, आधुनिक भौतिक विज्ञान बोल दिया तो क्या बोलेंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। और ऐसे अगर पूछ लिया सबसे पहले कौन किए थे तो न्यूटन, ठीक है। आगे, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसिए या लेवोजियर को बोले जाते हैं। लेवोसिए या लेवोजियर को बोले जाते हैं रसायन विज्ञान के जनक, नो डाउट। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, जीव विज्ञान के जनक पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान के जनक जो है ये अरस्तु को बोले जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस, ठीक है। भूगर्भ विज्ञान के जनक जेम्स हटन। भूगर्भ विज्ञान के जनक पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? जेम्स हटन, ठीक है। खगोल विज्ञान के जनक कोपरनिकस। खगोल विज्ञान के जनक कोपरनिकस। तो फिर से बोल देते हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसिए या लेवोजियर, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेटस, भूगर्भ विज्ञान के क्या बोलेंगे? जेम्स हटन, ठीक है। और ठीक है, खगोल विज्ञान के कोपरनिकस। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, फिजिक्स मतलब भौतिक के जनक न्यूटन को बोले जाते हैं। और न्यूटन जो थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंग्लैंड में ही इसका जन्म जो है 1643 में हुआ था। किसका? न्यूटन का, ठीक है। अब देखिएगा, न्यूटन की एक बुक है वही पूछते हैं तो प्रिंसिपिया इसके बुक है। और प्रिंसिपिया जो है 1687 में न्यूटन के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, न्यूटन के द्वारा जो है मतलब गति नियम दिया गया था, कैलकुलस, अवकल गणित, ये सब जो किए थे खोज ये न्यूटन के द्वारा ही किए गए थे, ठीक है। गति नियम, कैलकुलस, अवकल गणित, ये सब का जो है खोज कौन किए थे? कौन दिए थे नियम यार? तो ये सब न्यूटन ही दिए थे। आगे देखते हैं। इसने कहा था कि पृथ्वी के सभी वस्तु जो है आकर्षित होती है, मतलब पृथ्वी पे जितना ही वस्तु समीप आएगी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है पृथ्वी, ये बोले थे। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब ये कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण के बारे में बोल रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का काम क्या है? सही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। तो गुरुत्वाकर्षण नियम कौन दिए थे? ये न्यूटन ही दिए थे। अब देखिएगा, मापन एवं मात्रक के आधार पे भौतिक राशि देखेंगे, ठीक है। मापक और मात्रक के आधार पे जो है भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन है तो समझिएगा। एक देखने को मिलेगा परिमाण और दिशा के आधार पे, एक देखने को मिलेगा मापक तथा मात्रक के आधार पे। परिमाण और दिशा के आधार पे जो है दो प्रकार की है, एक अदिश एक सदिश राशि, ठीक है। और मापक तथा मात्रक के आधार पे तीन प्रकार की राशि देखने को मिलेगा, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि, एक पूरक राशि, ठीक है। अब तीनों समझते हैं। देखिएगा, अभी हम देखेंगे पहले परिमाण और दिशा के आधार पे, ठीक है। तो पहले देखेंगे अदिश राशि। अदिश राशि में जो है केवल परिमाण होते हैं जबकि दिशा नहीं होते हैं, ठीक है। और सदिश राशि में परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। सदिश राशि में परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अदिश राशि कौन कौन है वो देखते हैं। अदिश राशि का एक ट्रिक बनाए हैं, उस आदता को चाबी दो। अदिश राशि का एक ट्रिक है, उस आदता को चाबी दो। ऊ से हो गया ऊर्जा, सो से हो गया समय, आ से हो गया आयतन, द्रो से हो गया द्रव्यमान, ता से हो गया तापमान, को से हो गया काल, चो से हो गया चाल, बी से हो गया विद्युत धारा और दो से हो गया दाब। तो ये सभी जो है अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव और लंबाई ये सभी अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं।
देखिए अब सदिश राशि देखते हैं। सदिश राशि में जो है दोनों होते हैं, ये परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, परिमाण दिशा सदिश में दोनों होते हैं। अब देखिएगा सदिश राशि का ट्रिक है एक विषुवत बल। क्या है? विषुवत बल। विषु का अर्थ हो गया विस्थापन। विस्थापन जो है कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, और वो विषु मतलब विस्थापन हो गया। ठीक है, अब वो जो है यहाँ पर या तो वो से हो गया वेग, आवेग, कोणीय वेग, ये सभी अदिश राशि है। तो से हो गया त्वरण, तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तीव्रता, ये सभी जो है सदिश राशि है। बो से हो गया बल से, तो बल खुद एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बो से हो गया बल, अब बो से हो गया बल आघूर्ण, अब बो से हो गया जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, दोनों याद रखना। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसका ट्रिक क्या बोले हम सदिश राशि का? विषुवत बल। तो विषु का हो गया विस्थापन, वो से हो गया वेग, आवेग, कोणीय वेग, तो से त्वरण, तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तीव्रता, बो से बल हो गया। ठीक है, बल आघूर्ण हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, ये सभी जो है सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम परिमाण और दिशा के आधार पर देखें। ओके, अब देखिए देखते हैं हम लोग आगे मापक तथा मात्रक के आधार पर देखेंगे। जैसे कि मापक तथा मात्रक के आधार पर यहाँ देखे थे हम मूल राशि, तो पहले मूल राशि यहाँ देखेंगे हम। मूल राशि कितने होते हैं? तो टोटल 7 मूल राशि होते हैं, लेकिन आपको मैन में याद रखना है। ठीक है, ठीक है, मैन में याद रखना है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ये सब कैसी राशि है? मोल, ये सब मूल राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा संकेत देखते हैं हम लोग। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को केजी से डिनोट करते हैं, समय को एस से डिनोट करते हैं, ताप का पूछेगा तो ताप को केल्विन में नापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा पूछेगा, विद्युत धारा को किस में नापते हैं? तो एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक पूछ लिया तो केंडला होता है, पदार्थ का मात्रक पूछेगा तो मोल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आगे देखते हैं बीमा अगर आपको निकालना है तो बीमा निकालने के लिए आपको 3 चीज याद रखना पड़ेगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों चीज पे बीमा निकाला जाता है। ठीक है, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से, ठीक है, और नापते हैं केजी में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा समय को टी में, समय को टी में, ये तीनों चीज अगर आप याद रखते हैं तो आप बीमा निकालने के लिए सीख जाएंगे। ठीक है, बीमा निकालने में ये तीनों चीज का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशि के आधार पे। आगे व्युत्पन्न राशि के आधार पे वे राशि जिनको मूल राशि की सहायता से ज्ञात करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आयतन, जैसे कि आयतन, तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू होता है, मीटर क्यू होता है ना, मीटर क्यू होता है आयतन का मात्रक। ठीक है, यही चीज तो हम यहाँ लिखे हैं, देखिए मीटर क्यू होता है। तो मीटर क्यू जो हुआ ये ऐसे हो गया, तो मूल राशि की सहायता लिया ना। मूल राशि में कौन कौन आते थे? लंबाई आते थे, चौड़ाई आते थे, ऊंचाई आते थे, ये सभी क्या है? मूल राशि में आते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबाई को एम से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को भी एम से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को भी एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल एम मतलब क्या हो गया? मीटर क्यू हो गया। ठीक है, तो ये मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि व्युत्पन्न राशि जो प्राप्त करते हैं ये मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न राशि प्राप्त करते हैं। जैसे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड ऐसे हो गया, मूल राशि की सहायता से नहीं हुआ। ओके, तो ये सब होता है व्युत्पन्न राशि, जो मूल राशि की सहायता से नया राशि प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखने वाले हैं हम लोग पूरक राशि। क्या देखेंगे? पूरक राशि। व्युत्पन्न राशि देख लिए, मूल राशि देख लिया, पूरक राशि देखते हैं। पूरक राशि किसे बोलते हैं समझिएगा। देखिएगा, वे राशि जो ना तो पूरक और ना ही व्युत्पन्न होती है, वे राशि जो ना तो मूल, यहां मूल कर लीजिएगा, वे राशि जो ना तो मूल और ना ही व्युत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे पूरक राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि समतल कोण, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो रेडियन कैसी राशि है? तो रेडियन पूरक राशि है। धन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन कैसी राशि है? तो पूरक राशि है। आपको रेडियन जो है या स्टेरेडियन जो है आपको मूल राशि से
मेच खा रहा है, मिल रहा है नहीं ना, तो वही बोला गया है कि पूरक राशि उसे बोलते हैं वे ना तो मूल राशि होते हैं और ना ही व्युत्पन्न राशि होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग पूरक राशि। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब देखेंगे हम लोग मापक पद्धति के आधार पे, मापक पद्धति के आधार पे जो है 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला होता है सीजीएस प्रणाली, दूसरा होता है एफपीएस प्रणाली, तीसरा होता है एमकेएस प्रणाली और चौथा होता है एसआई प्रणाली। जैसे ठीक है, चौथा होता है एसआई प्रणाली। ओके, अब देखिएगा सीजीएस, सीजीएस मतलब हो गया सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। एफपीएस, एफपीएस का अर्थ हो गया एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। ठीक है, एस से सेकंड। एमकेएस मतलब हो गया एम से मीटर, के से केजी, एस से सेकंड। ओके, और एसआई से क्या हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई से क्या हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है, अब धीरे धीरे समझते हैं। सीजीएस जो प्रणाली है इसे फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। एफकेएस जो प्रणाली है इसे ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। एमकेएस प्रणाली इसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इंजीनियरिंग क्षेत्र में किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, तो एमकेएस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एसआई, एसआई जो जिसे बोलते हैं हम लोग, पूरा नाम मतलब पूरा नाम क्या है इंटरनेशनल सिस्टम। इसे लागू कब किया गया था, तो 1971 में लागू किया गया था एसआई प्रणाली को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु हम लोग किसे बोलते हैं, वे ताप और दाब जिस पर सभी पदार्थ तीनों अवस्था में दिखे। जैसे कि बर्फ, बर्फ को ले लीजिए तो आपको ठोस में भी दिखेगा, द्रव के रूप में भी दिखेगा, गैस के रूप में भी दिखेगा। उसे क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं। जो तीनों अवस्था मौजूद हो उसे त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा शुद्ध जल का पूछेगा, शुद्ध जल का तापमान कितना होता है, तो 73.16 केल्विन होता है। ठीक है, शुद्ध जल का तापमान, इसका शुद्ध जल का अगर दाब पूछ लिया तो 611.65 पास्कल होता है, 611.65 पास्कल होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं टेबल, 10 के घातों में टेबल। जैसे कि डेका, डेका कितना होता है 10 पे पावर 1, हेक्टो कितना होता है 10 पे पावर 2, किलो कितना होता है 10 पे पावर 3। ठीक है, मेगा कितना होता है 10 पे पावर 6। ठीक है, एक गीगा बराबर 10 पे पावर 9, एक टेरा बराबर 10 पे पावर 12, एक पेटा बराबर 10 पे पावर 15। ठीक है, एक हेक्सा बराबर 10 पे पावर 18, एक जोट्टा बराबर 10 पे पावर 21, एक योक्टा बराबर 10 पे पावर 24। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आगे देखते हैं। देखिए आगे, अब देखते हैं माइनस के घात में। ये जितना भी देखे डेका, हेक्टो, किलो, ये प्लस के घात में है। अब माइनस के घात में देखते हैं। जैसे कि 10 पे पावर 1 माइनस में, ठीक है, 10 पे पावर -1 क्या हो जाएगा डेसी, 10 पे पावर -2 क्या हो जाएगा सेंटी, 10 पे पावर -3 क्या हो जाएगा मिली, 10 पे पावर -6 नाइनो क्या है नाइनो, क्या है माइक्रो, माइक्रो। ठीक है, क्या है माइक्रो। ठीक है, 10 पे पावर -6 क्या हो जाएगा माइक्रो हो जाएगा, 10 पे पावर -9 क्या हो जाएगा नाइनो हो जाएगा, 10 पे पावर -12 क्या हो जाएगा पिको हो जाएगा। ओके, और 10 पे घात में -18 क्या हो जाएगा एटो हो जाएगा, 10 पे पावर -21 क्या हो जाएगा जेक्टो हो जाएगा, 10 पे पावर -24 क्या हो जाएगा योक्टो हो जाएगा। क्या हो जाएगा योक्टो, योक्टो 10 पे पावर -24 योक्टो होता है। ठीक है, और 10 पे पावर -21 बोलेगा तो जेट्टो। ठीक है, जेट्टो होता है। नो डाउट, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये लुसेंट का जो है लेक्चर 1 देखे, लेक्चर 1 देखे फिजिक्स में, क्योंकि रेलवे का जो है एग्जाम डेट दे दिया है, 17 नवंबर को एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि साइंस पे ध्यान दीजिए और मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।